हे ऑल, इट्स बाय आयुष एंड यार आज के वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था क्यूरी सेलेक्टर के बारे में जिससे हम लोग सेलेक्ट करते थे। आज मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसके बाद जो दो वीडियोज आएंगी इस पर्टिकुलर चैनल पे, आप ये आप सेलेक्ट करना सीखेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं, एक तरह से उठाते कैसे हैं एचटीएमएल एलिमेंट को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैनिपुलेट कैसे करते हैं स्टाइल की मदद से, टेक्स्ट की मदद से, एट्रीब्यूट्स की मदद से। ठीक है, सो ये कुछ आगे की वीडियोस का कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां पे आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यार अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने एडब्ल्यूएस के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एज यू सॉ इन द प्रीवियस लेसन वी वर एबल टू यूज जावास्क्रिप्ट टू सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड चेंज इट्स कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्यूरी सेलेक्टर की मदद से कलर चेंज करके दिखाया था टैक्स का, बट आई शोड यू वन मेथड देयर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर 1। ठीक है, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ क्यूरी सेलेक्टर मेथड की बात करी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे मेथड एक्सप्लेन करूंगा, करके भी दिखाऊंगा कैसे उनसे सेलेक्ट करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स को। ठीक है, और इनके बीच में बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंसेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्यों यूज करते हैं, कोई क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सारी चीजें समझने लायक हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट मोर वेज टू अचीव दैट। ओके, द कोड यूज्ड इन द एडिटर इज सेम ऑफ प्रीवियस वीडियो, जस्ट एडेड अ फ्यू एलिमेंट। ठीक है, जो पिछली वीडियो में कोड ऐड किया था मैंने, जो कोड था पिछली वीडियो का वही है यार, बस मैंने कुछ चीजों को ऐड कर दिया। क्यों, जिससे समझाने में आसानी रहेगी। कुछ चीजें कौन सी हैं, जैसे कि क्लासेस, आईडीज, टैग्स, ये सारी। ठीक है, अभी मैं आपको कोड फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें करके समझाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग अपने कोड एडिटर पर चलते हैं न्यूटन स्कूल के। तो हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए। मैं लॉगिन करूंगा, अगर आपने अकाउंट ना बनाया तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, और साइन अप करने के बाद प्लेग्राउंड में जाके एक नया प्लेग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पहले से क्रिएटेड है, मैं वही वाला ओपन एडिटर पर क्लिक करके ओपन करूंगा। तो ये जो स्टार्टिंग चीजें ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ यार। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन है इस पर क्लिक करके एक नया टैब ओपन करूंगा न्यूटन स्कूल का। तो यार उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ टैब ओपन होगा। ठीक है, मैंने पहले से कोड लिख के रखा है, बेसिकली वही कोड है जो पिछली वीडियो में था, बस मैंने कुछ चीजें ऐड करी है, जैसे कि यहाँ पे आईडी में टाइटल लिख दिया है। ठीक है, क्लास ऐड कर दी है बीटीएन वाली, और यहाँ पे एक आईडी लिख दी है अनऑर्डर लिस्ट में, और इसके अंदर जो लिस्ट है उन सबको सेम क्लास दे दी है आइटम वाली। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। अब इस पर मैं क्लिक करके एक नया टैब ओपन करता हूँ, इसका आउटपुट स्क्रीन का ये आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे कि पिछली वीडियो में इंस्पेक्ट करके कंसोल में जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, और यहीं पे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में
मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, डॉक्यूमेंट मतलब पूरी चीज़, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट जो क्यूरी सिलेक्टर पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था वो मैं इसमें ऐड करके इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मानो H1 को करना है तो ऐसे H1 को करेंगे आप, तो ये जो H1 में जो भी कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है, वो आ जाएगा टाइटल वाला, ठीक है। तो ये पिछले कोड के बारे में आपको बताना था। अब एक एक चीज़ को उठाते हैं और एक एक चीज़ से आपको समझाते हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। टैग नेम से हम लोग को सेलेक्ट करनी है सारी चीज़ों को, लाइक लिस्ट एंड ऑल। जैसे लिस्ट को उठाते थे वैसे ही, ठीक है। टैग्स कौन से होंगे? लिस्ट, या तो मतलब अनऑर्डर लिस्ट, यूएल, एलआई, ये सारे टैग्स होंगे, ठीक है। टैग्स की मदद से जो भी उसका कंटेंट है अंदर का वो उठाएंगे, एचटीएमएल एलिमेंट्स को उठाएंगे, ठीक है। तो यार जो अपना टैग है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी एलिमेंट आपको चाहिए हो, जैसे मैं लिस्ट का करके आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके करेंगे। और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एचटीएमएल कलेक्शन आ जाएगा पूरा लिस्ट का। कौन से पूरा लिस्ट का? अगर आपको ध्यान हो तो 3 तरह की लिस्ट है यूएल के अंदर, ठीक है। एक ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, तो तीनों का कलेक्शन आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने लायक है, इसको ध्यान समझना कि हमेशा जब भी हम लोग गेट एलिमेंट्स करते हैं, मतलब जब भी यहाँ पे प्लूरल चीज होती है, अभी मैं आपको आगे चीजें होंगी जिसमें सिर्फ गेट एलिमेंट होगा, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं होगा। जब भी एस लगा होता है, प्लूरल होता है, तो हमेशा एरे रिटर्न करेगा, एरे रिटर्न करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एचटीएमएल कलेक्शन की एरे रिटर्न हुई है, ठीक है। और जब आप ये एरे को रिटर्न करते हैं तो आप बेसिकली ऐसे नहीं करवा सकते। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया था डॉट स्टाइल डॉट कलर करके, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरे है यार, उसने एरे पूरी रिटर्न करी है 3 कंप्लीट लिस्ट की, जो कि हम लोग के कोड में थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कौन से एलिमेंट को आप चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मानो मैं 0 इंडेक्सिंग दे देता हूँ, सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो सबसे पहली लिस्ट है ये वाली, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और फिर मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ एलआई ये जो है, इसका ये जो डॉट है ये कलर चेंज हो गया रेड में, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है। अगर आप ऐसे सेकंड का थर्ड का करना चाहें तो थर्ड का पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसकी सेकंड इंडेक्सिंग है, सेकंड थर्ड एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे थर्ड का कलर रेड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको फंडा समझ में आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, गेट एलिमेंट्स है, तो हमेशा रिटर्न करेगी एरे, ठीक है। तो ये पहला था हम लोग का गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। सो प्लूरल मींस एरे विल बी रिटर्न, ये मैंने आपको बता दिया। यू कांट चेंज कलर, ये भी मैंने आपको बता दिया। यू कैन यूज एरे मेथड्स टू लाइक लेंथ, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं यार, क्योंकि एरे में हम लोग डॉट लेंथ करके कितनी एरे हैं, मतलब उसके अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, उनकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। वैसे ही करेंगे। बस ये सब हटा दो यार, और ये भी हटा दो। फिर यहाँ पे ये एरे रिटर्न करने वाला था पहले से, ठीक है। बस इसमें डॉट लेंथ करके मैं लिखूंगा तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 ही इसने आउटपुट में दिए भी है, ठीक है। तो ऐसे आप लेंथ निकाल सकते हैं एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो सेकंड है यार वो है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बता देता हूँ, ठीक है। गेट एलिमेंट्स है मतलब प्लूरल है, प्लूरल है मतलब एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब जैसे पहले कोड में देख लो, ठीक है। क्लास मैंने जैसे यहाँ बीटीएन में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो बीटीएन वाला ही कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं यार, पहले यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, लिखोगे आ जाएगा वो बाई क्लास नेम। और फिर यहाँ पे अगर मैं बीटीएन लिखता हूँ, बीटीएन क्लास का नाम है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एचटीएमएल कलेक्शन एरे रिटर्न होगी और जो बटन का पूरा कोड है वो आ जाएगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो थर्ड है अपना गेट एलिमेंट बाय आईडी एज यूजुअल, ठीक है। एवरी आईडी शुड बी यूनिक इन ए पर्टिकुलर वेब पेज। आईडी यूनिक होती है, इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान दो, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ठीक है। एलिमेंट है, आईडी हमेशा यूनिक होती है एक पेज में, इसलिए आपको एक ही आईडी का मिलेगा, इसलिए ये एरे रिटर्न नहीं करवाता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग नॉर्मली खेल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे देखो आईडी यहाँ पे H1 में इस्तेमाल हुई है टाइटल नेम की, ठीक है। तो चलो इसके साथ खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, डॉट गेट लिखा मैंने, एलिमेंट बाय आईडी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया टाइटल, ठीक है। ऐसे क्लिक किया, ठीक है। तो H1 पूरा आपका आ गया, ठीक है। अब अगर इसके साथ आपको खेलना हो, ये इसने सिर्फ H1 दिया है नॉर्मली ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो एरे के फॉर्मेट में नहीं आया है, ठीक है। अब अगर इसके साथ आपको खेलना है तो इसके साथ आप नॉर्मली खेल सकते हैं, क्योंकि ये एरे नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो रेड, तो ये H1 का जो भी कलर होगा वो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखो हेलो रेड हो गया, ठीक है। अगर एरे रिटर्न हुई है तो आपको इंडेक्सिंग देके चेंज कराना पड़ेगा, एरे रिटर्न नहीं हुई है तो नॉर्मली चेंज करा सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई। अभी तक हम लोग गेट एलिमेंट करके चीजों को सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। गेट एलिमेंट में 3 चीजें हैं, टैग, क्लास और आईडी, ठीक है। और भी काफी है, मेन ये है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है। अनदर मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट ए सिंगल एलिमेंट इज क्वेरी सिलेक्टर मेथड, बट इन दिस मेथड यू कैन सेलेक्ट टैग, सेलेक्टर, क्लास एंड आईडी ऑल एट वंस। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दो। मेनली सेलेक्टर्स क्या है कि अभी मैंने आपको बताया गेट एलिमेंट के बारे में। तो गेट एलिमेंट अगर मैं क्लास का कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो सिर्फ आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने आईडी का नेम दिया तो आप आईडी के नेम से उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट क्वेरी सिलेक्टर में क्या होता है कि आपने अगर क्वेरी सिलेक्टर लिखा, ठीक है, तो अब मैटर नहीं करता कि वो पर्टिकुलर चीज टैग है, क्लास है या आईडी है, आप किसी भी चीज का नाम लिख के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्यूरी सिलेक्टर थोड़ा ज़्यादा यूज होता है गेट एलिमेंट्स से, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा एज मिलता है, ठीक है। और यार इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यूरी सिलेक्टर में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्यूरी सिलेक्टर, दूसरी होती है क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो जो क्यूरी सिलेक्टर है वो सिर्फ सिंगल आइटम को रिटर्न करती है, ठीक है, और जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल है वो जैसे अभी पिछले हम लोग के एलिमेंट्स थे जो प्लूरल थे जो कि एरे रिटर्न कर रहे थे, वैसे ही क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी एरे रिटर्न करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले आपको बता दूँ, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर होंगे, ठीक है। वी कैन कंबाइन अवर सिलेक्टर एंड क्यूरी फॉर समथिंग दैट्स क्वाइट स्पेसिफिक, ठीक है। आप कंबाइनिंग सिलेक्टर से इसको समझ लो, ठीक है। सिलेक्टिंग एंकर टैग इनसाइड द लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट एलिमेंट के अंदर अगर आपको एंकर टैग्स को सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करोगे, ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं हायरार्किकल सिलेक्टिंग, ठीक है। और इसमें क्यूरी सिलेक्टर आप लिखेंगे, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, और इसमें दोनों चीज़ों के बीच में गैप होता है, इससे ये पता चलता है कि एल के अंदर ए है जिसको आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यूरी सिलेक्टर की मदद से करते हैं, ठीक है। पहले ये समझाता हूँ, फिर दूसरा वाला समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दूंगा। तो यार यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट अगर क्यूरी सिलेक्टर में करता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद मैं L1 के अंदर A सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये खुद ही बता देगा लेफ्ट हैंड साइड पे कि ये वाला गूगल जो है ये सेलेक्ट हो रहा है अपने आप। जैसे मैं इस पे माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको सेलेक्ट किया और ये होती है हायरार्किकल सिलेक्टिंग, जब भी दोनों के बीच में गैप हो, बट ये मतलब यहाँ पे कोट्स लगाए जाते हैं, बट इन दोनों के बीच में गैप होता है, ठीक है। तो इससे आपने ये अंदर वाला गूगल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा होता है उसको समझ लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है, वी कैन ऑल्सो कंबाइन सिलेक्टर्स, क्यूरी सिलेक्टर फिर एल के अंदर डॉट लिस्ट, ठीक है। डॉट लिस्ट मतलब कि डॉट जो लिस्ट है वो एक क्लास का नेम है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, दो सिलेक्टर को ऐसे दोनों के बीच में गैप लिख के दोनों को सिलेक्ट करवा सकते हैं, या तो अगर आप मानो कि 2-3 सिलेक्टर्स को कर रहे हो जैसे क्लास और आईडी को, तो अगर ये इसके अंदर है, अभी मैं आपको कोड से दिखा देता हूँ, तो हम लोग बिना गैप के साथ में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे वो समझाता हूँ। जैसे हम लोग का पिछली बार में एल के अंदर ए था ऐसे, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों के बीच में गैप दे दिया। अब जो सेकंड वाले की बात हो रही है वो हो रहा है कि एल के अंदर ये जो क्लास है आइटम, इसी को आपको लेना है, मतलब इसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं वो वाला तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सेम वैसे ही है यार, डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप एल लिख सकते हैं, फिर बिना कोई गैप दिया आपको आपकी क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, डॉट से लिखना है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे एल डॉट आइटम ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाके देख सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज आ रही है जो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। सेम वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके लिखने के आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप लिख सकते हैं। सो यार आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। व्हेन यू आर कंबाइनिंग सेलेक्टर्स थिंग्स ऑकर इन द सेम एलिमेंट देन देयर इज नो स्पेस। जब भी सेम एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे उसी पर्टिकुलर एल में हम लोग क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं जो उसी पर्टिकुलर एल के अंदर है, ठीक है, तो फिर हम लोग स्पेस नहीं देते। बाकी आपको अगर कोई दूसरा मतलब जैसे सारे एल में से आपको कोई एक को सिलेक्ट करना है तो फिर आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेम चीज आ रही थी, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस समझ में नहीं आया, बट आप आई होप पॉइंट समझ गए होंगे। अगर वो सेम है, मतलब जैसे सेम एल के अंदर ही वो पर्टिकुलर क्लास है, तो फिर उसको आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। बट अगर 3-4 एल है उनमें आपको कोई सेलेक्ट करना है तो फिर आपको स्पेस देना पड़ेगा। When there is space between two selector, then that is hierarchical selector। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। What if your selector matches more than one object? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सेलेक्टर मोर देन वन ऑब्जेक्ट को मैच करता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लाइक सेलेक्टर ये है आईडी और उसके अंदर ये है क्लास आइटम की, ठीक है। मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ, तो आप अपने कोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो आईडी है लिस्ट, ये है यूएल की, ठीक है। तो ये तीनों एल में सेम ही है, ठीक है। उसके अंदर ये जो एल है इसमें तीनों क्लासेस आइटम है, ठीक है। तो अगर ऐसा मैच करेगा तो वो कौन सा आउटपुट देगा, ठीक है। आई होप आपको फील आ रही होगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर करूँ और फिर यहाँ पे हम लोग का जो बाहर की आईडी है जिसका नेम है लिस्ट, उसके अंदर आइटम है जो है क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिस्ट और हायरार्किकल सिलेक्टर करना है, स्पेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइटम, ठीक है। तो कौन सा आएगा, मतलब कौन सी वाली एल आउटपुट में आएगी, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा केस हो तो हमेशा जो फर्स्ट वाली एल होती है वही आउटपुट में आती है, ठीक है। इसे लिख के देखता हूँ, ये फर्स्ट वाली जो एल है ये आउटपुट में आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्लिक करके, तो गूगल वाले पे जा रहा है ये, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाला हमेशा आता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि तीनों एल है, मतलब क्या हुआ कि मैं लिस्ट में गया आईडी में यूएल में और बाकी मैंने फिर आइटम लिखा, फिर मुझे ये चेक करना था कि तीनों में से कौन सा आउटपुट देगा, तो सबसे पहला वाला देगा, ठीक है। बट अगर आपको तीनों चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे आना है यार, ठीक है। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर लेना, ठीक है। और जैसे ही ऑल करोगे तो तीनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगी ऐसे, ठीक है, मॉडल लिस्ट। और मैंने आपको बताया था क्यूरी सिलेक्टर ऑल जब भी ऑल करते हैं तो मतलब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो मतलब एरे रिटर्न करेगा, और जब भी एरे रिटर्न करेगा तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे इस पर्टिकुलर वीडियो से, ठीक है। ये बहुत ही ट्रिकी चीजें हैं, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए अच्छे जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए। विच वन टू यूज क्यूरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड होते हैं क्यूरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट वाला, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, गेट एलिमेंट वाले में सारी चीज़ें सेपरेट है, ठीक है, कि जैसे गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल है, ठीक है। बाकी अगर आपको एक चीज़ चाहिए जिससे आप इन तीनों चीज़ों को पकड़ पाएँ तो आपको क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करना चाहिए। एक क्यूरी सेलेक्टर को आप यूज़ करेंगे, उससे आप टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं और आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये सेलेक्टर्स को कैप्चर करता है, सेलेक्टर सारे होते हैं, तो मैं क्यूरी सेलेक्टर इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और बेसिकली यही ज़्यादा यूज ही होता है, ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे तो क्यूरी सेलेक्टर ही ज़्यादातर यूज होता है। सो जनरली यू विल सी क्यूरी सेलेक्टर यूज अ लॉट मोर, तो आप देखेंगे कि क्यूरी सेलेक्टर ज़्यादा यूज होता है गेट एलिमेंट वाले मेथड से उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो यार ये अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, कैसे सेलेक्ट करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स को। इसके बाद वाली दोनों वीडियोज में आपको बताऊंगा कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलना है, ठीक है। अभी जो आपने सीखा है ये उसमें काम आएंगी, ये सब चीज़ों को रिवाइज करके देख लेना, कोड खुद से कर लेना नॉर्मल चीज़ों का, उसके बाद कम मतलब उसके साथ खेलना है इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। खेलोगे तभी सीखोगे यार, ठीक है। और जो मेन मैंने कॉन्सेप्ट बताया उनको ध्यान रखना, एरे कब रिटर्न होती है कब नहीं होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सर ये अपनी वीडियो थी, थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना। वीडियो को रैप अप करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना, उनकी वेबसाइट से उसके आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल्स को, ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो प्लीज़ डू चेक दैट फ्रॉम न्यूटन स्कूल वेबसाइट, ठीक है। चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।